नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुशवाहा एकेडमी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन का तीसरा वीडियो, ठीक है ना। इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे हम लोग जो भिन्न की जो संक्रियाएं होती हैं, ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न की संक्रियाएं मतलब कि इसका योग और घटाना, गुणा और भाग, इसी के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो भिन्नों का योग मतलब जैसे चार तरह का संक्रियाएं हैं। पहला है भिन्नों का योग, दूसरा है घटाना, और तीसरा है गुणा, और चौथा है इसका भाग, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इंग्लिश में एडिशन बोलते हैं योग के लिए, सब्ट्रैक्शन होता है घटाने के लिए, मल्टीप्लिकेशन होता है गुणा करने के लिए, और डिवीजन जो होता है वो भाग होने के लिए, ठीक है ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है भिन्नों का योग के लिए। पहले तो इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, निश्चित है कि दो ही प्रकार के आएंगे। पहला है कि जिसका हर समान हो। ये जो पहला है, ये जो है कहने का मतलब ये है कि जिसका हर होगा वो समान होगा। समान मतलब कि अगर इसमें जो हर होगा सबका सेम होगा। जैसे अंश हो गया, अंश और हर, ठीक है ना, हर। तो इसको हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं, इसको नोमिनेटर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होगा ये तो अलग अलग आएगा, लेकिन जो हर होगा एक समान होगा और एक असमान होगा। तो ये जो क्वेश्चन है पहले हम लोग पढ़ रहे हैं समान के लिए, ठीक है ना। तो देखिए ये है क्वेश्चन कि 5/7 क्वेश्चन है, 5/7 और धन 11/7 और धन 9/7। देखिए इसका जो हर है 7 है, इसका मतलब कि हर जो है समान हो गया। तो इसको क्या करेंगे कि हम लोग इसका लॉस नहीं लेंगे। अगर डायरेक्ट इसको हम लोग बटा में लिख करके 7 लिख देंगे, जब हर समान होगा तब की बात है। अब उसके बाद से जो ऊपर वाला है इनको योग कर लेंगे, यानी कि 5 + 11 + 9। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25/7, ठीक है ना। ये हो गया जब हर समान होगा तब। तो इसका 25/7 हो गया ना सब, 25/7 आंसर। तो इसमें देखिए आंसर कौन सा है? 25/7 ये हो गया। अगर इस 25/7 को, ये तो हो गया अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, तो इसको हम लोग मिश्रित में भी लिख सकते हैं। तो मिश्रित में ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन में दे दिया होता, जैसे मान लीजिए इसी ऑप्शन में दे दिया कि 3 सही 4/7, तो ये भी होगा। इसका कितना होगा? 7 × 21, 4 और बटा 5, यानी कि 4/7 होगा इसका 7, ठीक है ना। तो ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि 25/7 अनुचित भिन्न में, तो इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए पहला हम लोग पढ़े समान हर वाले। अब देखिए असमान हर, ये जो हर है असमान है, तो इसको कैसे लगाएंगे? तो देखिए इसको लगाएंगे कैसे? 1/5 है, तो इसको हम लोग लॉसा लेंगे। देखिए लॉसा क्या होता है? तो लॉसा दोनों संख्याओं का या तो गुणनफल होगा, ठीक है ना, अगर कॉमन नहीं होगा तो, और नहीं तो जो छोटा वाला संख्या होगा उसका वो फ्रैक्शन में होगा, मल्टीपल में होगा, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग लॉसा कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए 6 और 18 है, तो इसका जो लॉसा जो होगा लघुत्तम समापवर्त 18 होगा, इसे कि इसके ये मल्टीपल में है, ठीक ना। इसके ये गुणज में है, मतलब 6 है। तो ये जो हो गया हमारा लॉसा कितना हो गया? 18, ठीक ना। तो इसमें क्या है कि इसमें कॉमन नहीं है, जैसे 6, 12 और 18, तो इससे ये कट जा रहा है ना, तो जबकि इसमें कोई एक दूसरे से काट नहीं रहे हैं, ठीक है। तो जब ये काट नहीं रहे तो इसको आपस में हम लोग गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 और गुणे 4, तो ये हो जाएगा कितना? 20। अब देखिए इस समय जब ये गुणा हो गया आपस में नीचे वाला, तो ये हो जाएगा 20, और ऊपर वाले में इससे इससे ऊपर वाले में गुणा कर देंगे और इससे इसमें गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 4 × 4 और प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह को हम लगा देंगे, और ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, ठीक है। तो देखिए ऊपर 15 4 19 और बटा में कितना? 20। तो इसका मान हो गया 19/20, जिसका हर असमान होगा तो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि ये जो 3 सही 1/2 धन 4 सही 2/3 का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये जो संख्या दिया हुआ है, ये संख्या हमारी मिश्रित भिन्न है। तो मिश्रित भिन्न को अनुचित या विषम भिन्न में हम लोग चेंज करेंगे। तो जब चेंज करेंगे तो कैसे होगा? इसको जो है आपस में गुणा किया जाता है और इनको जो है प्लस किया जाता है। तो 3 दूनी 6 1 7/2, इसको हम लोग 7/2, मतलब 3 सही 1/2 को 7 सही 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से 4 × 3 = 12 और दूनी इसको गुणा करेंगे और इसमें प्लस कर देंगे। तो 4 × 3 = 12 14, 14 बटा कितना हो गया? 3, ठीक है। तो इसका जब हम नीचे वाले का हर का लौसा लेंगे तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसलिए कि आपस में कोई संख्या एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, तो वहां पे संख्या हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के मल्टीपल में नहीं है या गुणज में नहीं है, तो इनको आपस में हम लोग गुणा कर देंगे असमान में, ठीक है, असमान हर में। तो 3 दूनी 6 हो गया ना। अब इसको 6 हो गया, तो उसके बाद से ये जो है इसमें गुणा करेंगे 7 में, और इस 2 को ले जाकर के 14 में गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 7 × 21 और धन 14 दूनी 28। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 28 और 21 कितना हो जाएगा? 9 और 4 49/6। तो देखिए यहाँ पे ये तो हम लोग का विषम भिन्न आ गया। अब इसको ऑप्शन में देखिए विषम भिन्न नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन में देखिए सब दिया हुआ मिश्रित में, तो इसको मिश्रित में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 8 × 6 = 48,
48 तो कट गया, अब एक बच गया ना 49 और 6, यानी कि गलत, ये 48 हो गया ना, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 छक 48 और 1 49 और 50, मतलब ये आपस में गुणा करेंगे तो इतना माना जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 सही 1/6। तो इसमें ऑप्शन में देखिए 8 सही 1/6 कौन दिया है, तो सी। तो इसका आंसर होगा सी। असमान हर जब होगा तब कैसे ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है योग मतलब घटाना। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं योग मतलब कि एडिशन, अब पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन, घटाना, भिन्नों का घटाना, ठीक है। तो इसमें भी वही कंडीशन है कि जिसका हर समान होगा एक कंडीशन, और दूसरा जो कंडीशन होता है जिसका हर जो होगा असमान होगा, ठीक है। चलिए तो इसको लगाते हैं। देखिए ये जो दिया हुआ है एक क्वेश्चन 7 सही 1/5 दिया है, तो इस मिश्रित में है, तो इसको हम लोग करेंगे विषम भिन्न में। तो इसको लगाएंगे तो कितना होगा, 7 × 5 = 35, 1 36, यानी कि 36 और बटा में 5, ठीक है। माइनस में 6 × 5 = 30 और 2 32, 32/5। अब देखिए इसका जब हर समान है तो इसके नियम के अनुसार क्या करेंगे कि हर जब समान होगा तब, जब समान हर होगा तो बटा में हम वही संख्या लिख लेंगे, ठीक है। और इन दोनों को आपस में अंतर कर देंगे, अगर प्लस होगा तो प्लस, या तो अंतर करेंगे तो अंतर। तो 36 हो गया 36 - 32, तो ये कितना हो गया 4/5। आंसर में कौन सा है 4/5 में, तो बी, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग पढ़ लिए समान हर में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देखिए हर क्या है, असमान है, 4 और 3 है, और अंतर निकालना है, मतलब कि सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसको हम लोग मिश्रित को विषम या अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे पहले। तो इसको जब चेंज करेंगे तो 6 चौके 24 और 3 27, 6 चौके 24 3 27/4, ठीक है। और 3 दूनी 6 और 2 8, माइनस में 8/3, ठीक है। अब देखिए इसका जो हर है असमान है, तब क्या करेंगे कि इसको आपस में गुणा कर देंगे, यानी कि 4 × 3 = 12, ठीक है। और इसी 3 को यहाँ पे गुणा कर देंगे, और इस 4 को यहाँ पे। तो जिस साइड गुणा करेंगे वहीं पे, जो अंश में जिस साइड गुणा करेंगे तो उसको उस साइड का मान लिख लेंगे। तो 27 × 3 = 81 हो गया, माइनस में 4 8 चौके 32, ठीक है। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तब देखिए 81 में से 32 घटेगा तो कितना होगा, 32 घटेगा तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 2 जाएगा 9, और 7 में से 3 जा 49, यानी कि 49। इसका मतलब ये होगा कि इसका आंसर हो गया 49/12। अब देखिए इसमें एक ये जो जितना भी दिया हुआ है ये मिश्रित भिन्न में दिया हुआ, तो इसके अनुसार हमको लगाना होगा। तो 12 चौक 48 और 1/2, यानी कि ये 1/12, 12 चौक 48 और 49, 49/12 हो गया। तो इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। तो ये समझ लिए कि हर जब समान होगा तब कैसे लगाया जाता है, और हर असमान होगा तब कैसे लगाया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। भिन्नों का गुणा, जो भिन्न है उसका गुणा, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब इसको क्या करेंगे, देखिए जिस तरह से मिश्रित भिन्न को हम लोग विषम भिन्न में करेंगे उसी तरह से पहले इसको भी करेंगे। तब क्या होगा, तो 4 दूनी 8 1 9/2, 9/2 गुणा 5 दूनी 10 4 14, ठीक है, 14/5। इसमें क्या होता है, देखिए प्लस और माइनस मतलब कि योग और घटाना को एक तरह से लगाया जाता है, और गुणा और भाग को एक तरह से लगाया जाता है, ठीक। तब क्या करेंगे कि जब गुणा है तो ऊपर वाले को ऊपर में गुणा और नीचे वाले को नीचे में गुणा, मतलब नीचे नीचे हर में गुणा होता है, और अंश अंश में गुणा होगा। तो इसको जब गुणा करेंगे तो 9 × 14 हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 सही 2। देखिए अब देखिए यहाँ पे ये संख्या कट जाएगी ना, यहाँ पे इसको लगाते हैं तो ये हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, यानी कि 9 × 7 = 63 और बटा में 5, ठीक है ना। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, जिस ऑप्शन में जैसे दिया होगा उसी हिसाब से हम लोग आंसर निकालना होगा। तो इसमें देखिए बी ऑप्शन है 63/5, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, गुणा में अंश अंश में गुणा होता है और हर में गुणा हो जाता है, और जितना इसमें आपस में जो कॉमन संख्याएं होंगी हर और अंश में उसको निकाल लिया जाता है, मतलब काट लिया जाता है, उसके बाद से गुणा कर दिया जाता है, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है भिन्नों का भाग, मतलब चौथा भिन्नों का भाग, उसको समझ गए कि ये वो कैसे होता है और भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है, ठीक। देखिए यहाँ पे मिश्रित दिया है, तो 1190 सही 1/2 भागा में 8 सही 1/2, इसको सरल करना है, ठीक। तो पहले हम लोग इसको आपस में गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 0 0, ठीक है, 2 9 18 1, और 2 1 2 1 3,
और 2 एकम 2, यानी कि 2380 धन 1 और बट्टा में 2, ठीक है। और भागा में है तो 8 दूनी 16, 1 17, 17 बट्टा 2। तो देखिए यहाँ पे हर समान दिया तो ये ऐसा नहीं लगेगा, ये ध्यान दीजिए, ये भागा है, भागा में ऐसे नहीं लगता है। तो अब इसको लगाएंगे तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो 2380 हो जाएगा, 2381 प्लस 1 कर देंगे तो 2381 और बट्टा में 2 भागा 17 और बट्टा में 2। तो क्या किया जाता है, देखिए जब अगर ये भागा में रहता है यहाँ पे तो इसको क्या किया जाता है कि इसको दो तरह से लिख सकते हैं। पहला नंबर तो ये कि इसको हम लोग एक, जैसे इसको समझिए कि कैसे लगाया जाता है। एक तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि 2381 बट्टा में 2 और टोटल का भागा में करेगा ना 17 बट्टा 2, ठीक है। तो क्या होता है कि बाहरी बाहरी एक साथ गुणा हो जाता है, ठीक है, और अंदर का अंदर एक साथ गुणा हो जाता है, ठीक है ना। तो बाहरी बाहरी गुणा करेंगे तो कितना होगा 2381 और गुणे 2 और अंदर का कितना है 17 गुणे 2, ठीक है ना। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना 2381 में बट्टा में 17। अब देखिए इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एक दो ही ऑप्शन दिया है, जैसे मान लीजिए 17 हर में होगा तो एक ये दिया हुआ है, एक ये, तो इसी में से कोई ना कोई एक संख्या आंसर होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग 2381 में 17 का भाग देंगे, ठीक है। तो 17 का जब भाग देंगे तो 17 कम 17 और 6 हो जाएगा, 17 चौके 68, ठीक है। एक शेष बचेगा, यानी कि एक शेष बचेगा तो ये हो जाएगा, मतलब कि एक जीरो बढ़ जाएगा ना, यहाँ पे एक शेष बचेगा तो यहाँ पे एक जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 140 सही 1/17। ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है तो 140/17 हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक तो हम लोग इस तरह से लगाए कि 23 सही, इस तरह से 23 सही 2381/2 और टोटल का भागा 17/2, ऊपर बाहर बाहर का एक साथ गुणा किया जाता है, अंदर अंदर का एक साथ गुणा किया जाता है, ठीक है। एक तो ये लगा लिए। अब जब ऐसे लगाए तो ये आपस में एक दूसरे को विपरीत हो गए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग एक तरह से और लगा सकते हैं, वो देखिए क्या कर सकते हैं इसको। देखिए ये जो दिया हुआ है कि 2381/2 और 17/2, तो एक तो वो नियम से हम लोग लगा लिए। दूसरा नियम ये मैंने समझने के लिए, जल्दी से लगाने के लिए, इसको क्या करेंगे कि गुणा जब करेंगे, जैसे मान लीजिए 2381/2, तो इसको अगर हम लोग ये जब पलट देंगे 2/17 कर देंगे तो यहाँ पे जो भागा है वो गुणा में हो जाता है, ठीक। तो ये गुणा 2/17 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2381 और बट्टा में 17। तो इसका मान देखिए इतना इतना माना गया। तो ये दो चीज आप लोगों को जानना था कि कैसे किया जाता है। और रही बात कि जब भिन्नों का गुणा, भाग और ऋण और माइनस, मतलब कि धन और मतलब योग और घटाना को जब हम लोग जैसे पढ़ेंगे तो उसमें जब आएंगे एक जगह, जानते हैं बड़मास जब पढ़ा जाता है, बड़मास मतलब कि इन संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, जिसमें बड़मास मतलब गुणा, भाग, जोड़, बार, कोष्टक सब रहता है, उसी को जब पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो हम लोग भिन्न का क्वेश्चन पढ़े हैं, भाग, गुणा, ऋण और योग, तो इस चीज को आप लोग समझ गए कि कैसे इसको लगाया जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे हम उत्साहित होकर के, मतलब कि आप अच्छा कमेंट आएगा तो उत्साह होंगे कि आप लोग अच्छे से मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम और बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।